Alright kids, welcome back to the online class. I hope आप सब ठीक होंगे. So in our previous class we initiated the concept of ledger accounts. हमने ledger accounts को initiate किया था, बहुत डिटेल में ledger accounts को initiate किया था, understand किया था कि सर ledger accounts क्या होते हैं, T accounts क्यों कहते हैं, कितनी sides होती हैं, और हमने recording understand की थी ना सिर्फ इन दो एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन के थ्रू, बल्कि हमने ये होमवर्क एक्टिविटी को भी लेजर अकाउंट्स में कन्वर्ट किया था. ये हमारी पिछली क्लास का, प्रीवियस क्लास का कंटेंट था. हमने प्रीवियस क्लास में यहां तक सारा डिस्कस कर लिया था. अब आज हमें कंटिन्यू करना है लेजर अकाउंट्स में ही, फर्दर कंटिन्यूएशन देखनी है, एडवांसमेंट देखनी है. तो लेजर अकाउंट से रिलेटेड मैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने जा रहा हूं. मैं आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने जा रहा हूं. फोकस कीजिएगा उस नोट से. फिर हम आज की अपनी क्लास का कंटेंट, आज की क्लास का कंटेंट हमारा स्टार्ट होगा. एंड दैट इज नोट देखिएगा. नोट transactions can be transactions can be either in cash or on credit. तो सवाल आ जाता है, सर व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन, या व्हाट आर कैश ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस जो हैं, हमें पता है कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज बुक कीपिंग होती है. और बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग को कहते हैं. रिकॉर्डिंग किस चीज की करनी होती है सर? ट्रांजैक्शंस की करनी होती है. हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि सर बुक कीपिंग कैसे करते हैं, डबल एंट्री का सिस्टम यूज करके. डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट की बात करता है. हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं. आज की क्लास का कंटेंट है हमारा कि सर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती हैं. सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन. सवाल आ जाता है, सर व्हाट इज कैश ट्रांजैक्शन, व्हाट डू वी मीन बाय कैश ट्रांजैक्शन, क्या मतलब है कैश ट्रांजैक्शन का? फोकस कीजिएगा. दीज आर those transactions which involves cash at the moment of transactions. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर ये वो ट्रांजैक्शंस है जो ट्रांजैक्शंस कैश इन्वॉल्व करती हैं एट द मोमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन. जिस मोमेंट पे ट्रांजैक्शन हो रही है, जिस वक्त हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, उस मौके पर, उस मोमेंट पे कैश इन्वॉल्व होता है, तो हम उन ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शंस कहते हैं. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा. टू योर सरप्राइज कैश ट्रांजैक्शन, गौर से देखिएगा. ये जो हमने लास्ट क्लास में एक एक्टिविटी की थी, हमने लास्ट क्लास में ये प्रैक्टिस एक्टिविटी की थी. दैट वाज योर होमवर्क इन द प्रीवियस क्लास. हमने ये होमवर्क के साथ साथ इसमें लेजर अकाउंट्स को भी कंडक्ट किया था, लेजर अकाउंट्स को भी की एक्टिविटी को परफॉर्म किया था. सर दिस होमवर्क, the question which we attempted in the previous class is by default cash transaction activity. आप नोट करें, सर इसमें टोटल 9 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एंड ऑल ऑफ देम आर थ्रू कैश. कैश एंड बैंक कंसिडरेशन राइट नाउ, वील कंसिडर कैश एंड बैंक सेम एज ऑफ राइट नाउ. हम अभी शुरू में अपनी क्लासेस में, अपने सिलेबस में, अर्ली फेज में कैश और बैंक को हम सिमिलर कंसिडर करेंगे. तो सर कैश की ट्रांजैक्शन मतलब ये सारी ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमने बैंक से की थी. दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैश ट्रांजैक्शन.
दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। आज हम कैश ट्रांजेक्शन में एक एडवांस एक्टिविटी देखेंगे, हम कैश ट्रांजेक्शन में एडवांसमेंट देखेंगे कि सर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस होगी, और उस एक्टिविटी के थ्रू हम कैश ट्रांजैक्शन को फर्दर देखेंगे कि क्या क्या होता है कैश ट्रांजैक्शन के अंदर। सो हियर वी आर with the practice activity of how to record कैश ट्रांजैक्शन, कि सर कैश ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, मिस्टर ए स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस। सर एग्जाम्पल है कि मिस्टर ए ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। मिस्टर ए इज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ऑल राइट, नोट all transactions for this exercise is considered through बैंक अकाउंट। तो नोट कीजिएगा, सर ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि मिस्टर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और सारी ट्रांजैक्शन जो है ना वो बैंक अकाउंट के थ्रू हो रही है। सारी ट्रांजैक्शन इस एग्जाम्पल में बैंक अकाउंट के थ्रू होने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आपको इस एक्सरसाइज का नोट कह रहा है। The note in this exercise is telling us that all the transactions for this exercise should be considered through bank account। तमाम ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के थ्रू कंसिडर की जाएंगी। अब अंडरस्टैंड कर लेना बच्चों इस बात को, बैंक मेंशन्ड हो या ना हो, ट्रांजैक्शन में हमें बैंक मेंशन्ड हो या ना हो, हम तमाम ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट के थ्रू कंसिडर करेंगे। वी हैव ट्रांजैक्शन नंबर वन। ट्रांजैक्शन नंबर वन आपके सामने अटैम्प्ट करने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। मिस्टर ए opens a business bank account for rupees 10,000 from his own pocket। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर इस ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन नंबर वन में क्या हो रहा है, मिस्टर ए बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। क्या ओपन कर रहे हैं सर? मिस्टर ए बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। 10,000 रुपीज अपनी पॉकेट से डिपॉजिट कर रहे हैं, अपनी खुद की पॉकेट से डिपॉजिट कर रहे हैं। हम ये कई दफा प्रीवियस क्लासेस में ट्रांजैक्शंस पढ़ चुके हैं, ये बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। सर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं यहां पर हमारे लिए, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं हमारे लिए। सर एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, गौर तो देखिएगा, और सर दूसरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। राइट सर, एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे। यहां पे गौर से देखिएगा, सर बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, रेफरेंस लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 10,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। तो नोट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा एक चीज इससे पहले कि आप में से कोई मुझे मैसेज करके ये पूछे कि सर व्हाट अबाउट डेट्स, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखो मैंने आप लोगों को फॉर्मेट पूरा पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को फॉर्मेट सिखा भी दिया, फॉर्मेट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म करवा दी, जिसमें हमने ये रहे, जिसमें हमने लेजर बनाए थे, जिसमें हमने लेजर्स बनाए थे और उसमें डेट लिखवा दी थी। अब हर क्लास में मकसद डिफरेंट होगा, लर्निंग डिफरेंट होगी, कंटेंट डिफरेंट होगा, तो मैं हर जगह पे पूरा पूरा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा हूं। यहां पे आपका, हमारा आज की क्लास का मकसद है इस एक्टिविटी के थ्रू कि सर कैश की ट्रांजैक्शन सीखना। अब डेट्स को इग्नोर करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, ठीक हो गया। आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। नंबर टू, मिस्टर ए बाइज a motor vehicle for rupees 2,000। सर इस ट्रांजैक्शन में व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ट्रांजैक्शन, मिस्टर ए मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं। सर क्या मिस्टर ए मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं? ये देखिएगा, इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए मोटर व्हीकल खरीद रहे हैं 2,000 रुपीज से। तो सर इसका मतलब है कि मोटर व्हीकल एसेट है, एसेट बिजनेस में आ रहा है, मोटर व्हीकल एसेट है, एसेट बिजनेस में आ रहा है। तो एक अकाउंट हम बनाएंगे, नोट कीजिएगा, एक अकाउंट हम बनाएंगे
ओपन करेंगे मोटर व्हीकल का, और एक अकाउंट हम बैंक का बनाएंगे। अच्छा, ऊपर हालांकि हम बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा। उमर बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली यही डबल एंट्री है बेटा, यही डबल एंट्री है। अब आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा गाइस, कि ऊपर हम बैंक अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं, बट ओवर हियर द लर्निंग इज बाय एवरी ट्रांजैक्शन। हम यहां हर ट्रांजैक्शन में कुछ नया पढ़ेंगे, नई चीज देखेंगे, पिछली ट्रांजैक्शन से डिफरेंट होगा। तो यहां ट्रांजैक्शन वाइज मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूं, ठीक हो गया। वरना फॉलो वही करते हैं कि हम एक नाम से एक अकाउंट बनाते हैं, यहां कंटेंट डिफरेंट है, लर्निंग डिफरेंट है। तो हम यहां पर हर अकाउंट की, हर ट्रांजैक्शन के साथ उसके अकाउंट्स बनाते चलेंगे। तो मोटर व्हीकल बिजनेस में आ रही है, बिजनेस में एसेट आ रहा है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बिजनेस में एसेट वैल्यू बढ़ रही है, तो मोटर व्हीकल को डेबिट करेंगे 2000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, बैंक को क्रेडिट करेंगे 2000, रेफरेंस लिखेंगे मोटर व्हीकल। तो ये हमारे पास हो गई सेकेंड ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री। आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। मिस्टर ए बाइज गुड्स फॉर ₹3000। ऑलराइट, अब जरा गौर से देखिएगा, सर व्हाट इज हैपनिंग इन ट्रांजैक्शन नंबर 3? मिस्टर ए बाइज गुड्स। What is happening in transaction number 3? Sir, Mr. A is buying goods. Mr. A goods खरीद रहे हैं, मिस्टर ए गुड्स खरीद रहे हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, क्या डबल एंट्री होगी, व्हाट इज द डबल एंट्री ओवर हियर, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। आमतौर पे स्टूडेंट्स एट द मोमेंट, एट दिस पॉइंट, जब ये लिखा हुआ होता है ना मिस्टर ए बाइज गुड्स, तो एट दिस मोमेंट स्टूडेंट कहते हैं सर गुड्स आ रहे हैं, गुड्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर गुड्स आ रहे हैं, गुड्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को बच्चों, गुड्स के नाम से कभी कोई अकाउंट नहीं बनता अकाउंटिंग में। गुड्स के नाम से हमारा कभी कोई अकाउंट नहीं बनता, बल्कि गुड्स आ रहे होते हैं, खरीद रहे हैं तो परचेजेस कहलाते हैं, बेच रहे होते हैं तो सेल्स कहलाते हैं, बच जाते हैं तो इन्वेंट्री कहलाते हैं, हम वापस कर रहे हो तो परचेज रिटर्न कहलाते हैं, हमें वापस हो रहे हो तो सेल्स रिटर्न कहलाते हैं। गुड्स के नाम से कभी कोई अकाउंट नहीं बनता। तो नोट कीजिएगा, मिस्टर ए बाइज गुड्स फॉर ₹3000। मिस्टर ए गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स खरीदने का मतलब है सर एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा परचेजेस का, और एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक का। तो नोट कीजिएगा, एक अकाउंट परचेजेस का इन्वॉल्व होगा, एक अकाउंट बैंक का इन्वॉल्व होगा। और राइट, परचेजेस को हम डेबिट करेंगे 3000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 3000, रेफरेंस लिखेंगे परचेजेस। ये नोट लिखा हुआ है आपके सामने, नोट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है सर। परचेजेस ऑफ गुड्स are debited to a purchases account and not to a goods account। जो गुड्स हम खरीद रहे हैं सर, जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं उन्हें परचेज अकाउंट में डेबिट करेंगे, गुड्स अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक हो गया? यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? यस प्लीज बताइएगा, प्लीज मुझे यहां तक क्लैरिटी है? ट्रांजैक्शन नंबर 3 तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आई डोंट थिंक सो यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऑल राइट, परफेक्ट, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 4। मिस्टर ए सेल्स गुड्स फॉर ₹800। सर नंबर 4 ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? मिस्टर ए गुड्स बेच रहे हैं, मिस्टर ए गुड्स बेच रहे हैं $800 में, ₹800 में। मिस्टर ए सेल्स गुड्स फॉर ₹800। गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। जैसे जैसे गुड्स खरीद रहे थे, गुड्स आ रहे थे तो परचेजेस का अकाउंट बनाया था, गुड्स जा रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो सर सेल्स का अकाउंट बनेगा। तो सर एक अकाउंट यहां पे हमें बनाना पड़ेगा सेल्स का, और एक अकाउंट हम बनाएंगे बैंक का। बैंक में पैसे आ रहे हैं,
गुड्स बेच रहे हैं तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक की वैल्यू बढ़ रही है, तो बैंक को डेबिट करेंगे 800, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स, और सेल्स को क्रेडिट करेंगे 800, रेफरेंस लिखेंगे बैंक. सो हेयर इज द डबल एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 4. ट्रांजैक्शन नंबर 4 की हमारे पास डबल एंट्री है. आगे चलते हैं. अच्छा, इसका नोट भी देख लीजिएगा. सेल्स ऑफ गुड्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड टू अ सेल्स अकाउंट एंड नॉट टू अ गुड्स अकाउंट. इसको कभी भी हम गुड्स अकाउंट में मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम सेल्स में लिखेंगे. सर आप म्यूट हो गए. इज इट अब मेरी आवाज नहीं आ रही? Am I audible, visible, guys? Am I audible and visible? Am I audible and visible? आ रही है. ऑल राइट अब्दुल्ला बेटा, आ रही है, बाकियों को आ रही है. प्लीज आप चेक कीजिएगा, बाकी लोगों को आ रही है. ऑल राइट, परफेक्ट 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 परफेक्ट. चलें, कंटिन्यू करते हैं. ऑल राइट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 5. A customer returns some goods for a refund of ₹40. अब सर कस्टमर ने कुछ गुड्स वापस कर दिए. अब इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा. सर हमने प्रीवियसली ये गुड्स बेचे थे, हमने प्रीवियसली ये गुड्स बेचे थे, सेल किए थे. कस्टमर ने हमें ये गुड्स वापस कर दिए. तो जो गुड्स हमें कस्टमर वापस कर दे उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं. तो सर यहां पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए. एक हो गया सेल्स रिटर्न और दूसरा हो गया बैंक. सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे 40 से, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 40, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स रिटर्न. तो ये लीजिए, सेल्स रिटर्न डेबिट, बैंक क्रेडिट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 4. ये हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 4 की रिकॉर्डिंग है. आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे, ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे. मिस्टर ए रिटर्न सम गुड्स टू अ सप्लायर फॉर अ रिफंड ऑफ ₹100. अब सर इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए गुड्स वापस कर रहे हैं. इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में कस्टमर हमें वापस कर रहा था. इस ट्रांजैक्शन में हम कस्टमर को वापस कर रहे हैं, हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं. तो इसका मतलब है सर हमने प्रीवियसली ये गुड सप्लायर से खरीदे थे, हमने प्रीवियसली ये गुड्स सप्लायर से खरीदे थे. अब हम सप्लायर को ये गुड्स वापस कर रहे हैं. जब हमने खरीदे थे परचेजेस कहलाई थी, अब हम वापस कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कहलाएगा. तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा. एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा सर बैंक का, एक अकाउंट इधर इन्वॉल्व होगा बैंक का, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा सर वो है परचेज रिटर्न का. गौर से देखिएगा, हम वापस करेंगे. जब हम गुड्स वापस करेंगे तो सप्लायर हमें पैसे देगा. जब हम गुड्स वापस करेंगे तो सप्लायर हमें पैसे देगा. तो बैंक में पैसे आएंगे, बैंक डेबिट, रेफरेंस लिखेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस लिखेंगे बैंक. तो ये है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 6. आगे चलते हैं. मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 7. फोकस कीजिएगा, व्हाट इज हैपनिंग इन द ट्रांजैक्शन नंबर 7. मिस्टर ए पेज फॉर कैरेज फॉर ब्रिंगिंग गुड्स इन द बिजनेस ₹4000. अब सर यहां क्या हो रहा है, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा. मिस्टर ए, मिस्टर ए गुड्स बिजनेस में लाने के लिए कैरेज पे कर रहे हैं. क्या पे कर रहे हैं? फोकस है कैरेज पे, फोकस है कैरेज पे. मिस्टर ए, मिस्टर ए कैरेज पे फोकस है, कैरेज पे कर रहे हैं. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा इस बात पे. सर कैरेज इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. बिल्कुल ठीक इब्राहिम बेटा, बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट. सर कैरेज इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. और सर ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दो तरीके की होती है. एक बिजनेस में लाने के लिए और एक बिजनेस से गुड्स ले जाने के लिए.
इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। दो टाइप की कैरेज होती है हमारे पास, एक इनवर्ड्स होती है, एक आउटवर्ड होती है। ये बिजनेस में आ रहे हैं, ये गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं। तो सर दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से? उमर बोर्ड पे स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, उमर स्क्रीन पे देखिएगा। एक अकाउंट जो बनेगा बेटा वो आपका कैरेज इनवर्ट्स का बनेगा, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो आपका बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है। तो सर कैरेज को, कैरेज इनवर्ट्स डेबिट होगा 4000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 4000, रेफरेंस लिखेंगे कैरेज इनवर्ट्स। तो ये हमारी हो गई ट्रांजैक्शन नंबर 7। फोकस कीजिएगा ट्रांजैक्शन नंबर 7 के नोट पे क्या है बेटा। इवेंचुअली ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बाद में बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, कैरेज इनवर्ट्स को कैरेज इनवर्ट्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसको इनकम स्टेटमेंट के टाइम कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाते हैं। ठीक हो गया, सही है ना? चैट जीपीटी से बेटा पढ़ना छोड़ दो, चैट जीपीटी को छोड़ दो, चैट जीपीटी में ये ट्रांजैक्शन डाल के जो डबल एंट्री आ रही है, ठीक हो गया? हाँ हाँ, सब समझ आ रहा है। ओके, कैरेज इनवर्ट्स is the transportation cost that is incurred with the purchase of goods. It becomes part of cost of sales. तो देखो उमर यहां पे लिखा हुआ है कि सर हम इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। पहले पहले इसका अकाउंट तो ओपन करेंगे, राइट? पहले कैरेज इनवर्स का अकाउंट ओपन करेंगे, फिर इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाएंगे जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक हो गया? ऑलराइट, आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 8। सानिया लैंड्स द बिजनेस ₹5000। अब सर क्या हो रहा है यहां पे? सानिया लैंड्स द बिजनेस, लैंड्स का मतलब उधार। सानिया बिजनेस को 5000 रुपए मिस्टर ए के बिजनेस को उधार दे रही है। सानिया मिस्टर ए के बिजनेस को 5000 रुपए उधार दे रही है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा सर, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक बैंक का और दूसरा सानिया का। एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा सानिया का अकाउंट इन्वॉल्व होगा। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 5000, रेफरेंस सानिया, और सानिया को क्रेडिट करेंगे 5000। ये लीजिए बेटा रेफरेंस बैंक। सानिया ने हमें 5000 रुपए उधार दिए, सानिया लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ी है, क्रेडिट हो गया, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट हो गया। आप नोट कर लें सब लोग, अब तक यहां 8 ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, और सब में, हर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है। कैश मतलब बैंक, कैश स्लैश बैंक। आप देखो हर ट्रांजैक्शन में कैश बैंक इन्वॉल्व है, इसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शंस, इसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और इसमें हम कुछ नया, हर ट्रांजैक्शन में कुछ नया देख रहे हैं। आगे चलते हैं। आर वी गुड टू गो ऑन? यहां तक सबको क्लैरिटी है? यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस प्लीज, यहां तक क्लैरिटी है गाइस? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। मिस्टर ए पेज रेंट ऑफ अ वेयर हाउस ऑफ ₹1000। अब आप देखें सर ट्रांजैक्शन नंबर 9 में मिस्टर ए क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं वेयर हाउस का। उनके बिजनेस का वेयर हाउस होगा, उसका वो रेंट पे कर रहे हैं। तो सर दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक रेंट और दूसरा बैंक। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट एक्सपेंस है, बिजनेस की कॉस्ट, रेंट एक्सपेंस है, बिजनेस की कॉस्ट। तो रेंट को डेबिट कर देंगे, रेंट को डेबिट कर देंगे 1000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, बैंक को क्रेडिट करेंगे 1000, रेफरेंस लिखेंगे रेंट। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 10। मिस्टर ए रिसीव्ड अ रेंट इनकम ऑफ ₹2500। अब इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए रेंट रिसीव कर रहे हैं। अब आप देखो इससे पहले वाली ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए रेंट पे कर रहे थे, यहां पे रेंट रिसीव कर रहे हैं। तो जब रेंट पे कर रहे थे तो वो बिजनेस का एक्सपेंस था, खर्चा था, कॉस्ट थी। यहां मिस्टर ए रेंट रिसीव कर रहे हैं, इनकम हो गई ना?
मिस्टर ए रेंट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम हो गई। तो दो अकाउंट यहां इन्वॉल्व होंगे सर। एक अकाउंट इन्वॉल्व होगा बैंक का और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा रेंट इनकम। रेंट इनकम। अब आप सब लोग नोट करें, आप लोग सब लोग नोट करें, गौर से देखिएगा। उमर यहां पे नोट कीजिएगा, मैंने सिर्फ रेंट नहीं लिखा है बल्कि रेंट इनकम लिखा है। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर आपने यहां पे रेंट इनकम लिखा है तो यहां रेंट एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा, और अगर आपने यहां सिर्फ रेंट लिखा है तो यहां पे सिर्फ रेंट क्यों नहीं लिखा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, रेंट बाय डिफॉल्ट इज एन एक्सपेंस। रेंट बाय डिफॉल्ट इज एन एक्सपेंस। अगर आपको रेंट न सिर्फ रेंट लिखा हुआ नजर आए तो सर वो बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस होगा, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड बाय द एग्जामिनर। तो वो रेंट रिसीवेबल के नाम से लिखा हुआ हो सकता है, रेंट इनकम के नाम से लिखा हो सकता है, रेंट क्रेडिट के नाम से लिखा हो सकता है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, रेंट इनकम, इनकम को पूरा लिखेंगे हम। तो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक को डेबिट करेंगे 2500, रेफरेंस लिखेंगे रेंट इनकम, और रेंट इनकम को क्रेडिट करेंगे 2500, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। नोट कीजिएगा, रेंट इनकम इज नॉट पोस्टेड टू रेंट एक्सपेंस अकाउंट। ये स्टूडेंट अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर हमने रेंट के अकाउंट में क्यों नहीं डाली ये ट्रांजैक्शन जब रेंट दे रहे थे। अच्छा मेरे सवाल को सुन समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत वैलिड सवाल है, बहुत लेजिट क्वेश्चन है। जब हम रेंट दे रहे थे तो सर रेंट डेबिट, तो सर जब हमें रेंट मिल रहा है तो रेंट को ही क्रेडिट कर दें, रेंट को ही क्रेडिट कर दें। तो ये देखिएगा, रेंट इनकम is not posted to rent expense account. These are two different forms of income and expense respectively, so will be recorded in separate accounts. अब आप देखें क्या कह रहा है, कह रहा है रेंट इनकम को हम रेंट एक्सपेंस अकाउंट में नहीं पोस्ट करेंगे क्योंकि ये दो अलग नेचर्स हैं, बिल्कुल अलग अकाउंट बनाएंगे। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 11। मिस्टर ए पेज वेजेस फॉर रुपीज 1200। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है सर, मिस्टर ए यहाँ वेजेस पे कर रहे हैं, मिस्टर ए यहाँ वेजेस पे कर रहे हैं 1200 रुपीज की। तो सर दो अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से हैं, एक वेजेस अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। सर वेजेस को डेबिट करेंगे 1200, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 1200, रेफरेंस लिखेंगे वेजेस। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन नंबर 12। मिस्टर ए विड्रॉस 600 फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। तो कह रहा है कि सर मिस्टर ए ने 600 रुपए विड्रॉ किए बिजनेस के बैंक अकाउंट से अपने पर्सनल यूज के लिए, 600 रुपए विड्रॉ किए। तो सर पर्सनल यूज के लिए जो रिसोर्सेस निकालते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं, हमने ये बात पढ़ी है, राइट। हाँ अहमद बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक इब्राहिम। सर ये ड्राइंग्स कहलाएंगी। तो सर एक अकाउंट यहां पे बनेगा ड्राइंग्स का और एक अकाउंट यहां बनेगा बैंक का। ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे 600, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, और बैंक को क्रेडिट करेंगे 600, रेफरेंस लिखेंगे ड्राइंग्स। तो नोट कीजिएगा, ड्राइंग्स डेबिट, बैंक क्रेडिट, ये हमारी डबल एंट्री है। लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर दिस एक्सरसाइज, मिस्टर ए पेज फॉर कैरेज फॉर डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर ₹1000। अब इस ट्रांजैक्शन में वंस अगेन मिस्टर ए कैरेज पे कर रहे हैं, फोकस है कैरेज के ऊपर, लेकिन इस दफा गुड्स बाहर जा रहे हैं, इस दफा गुड्स हम डिलीवर कर रहे हैं। तो सर इसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स, इसे कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। तो नोट कीजिएगा, दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैरेज आउटवर्ड्स और सर दूसरा बैंक। तो कैरेज आउटवर्ड्स को डेबिट करेंगे 1000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक,
और बैंक को क्रेडिट करेंगे, रेफरेंस लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड्स। तो ये देखिएगा, नोट लिखा हुआ है आपके सामने, कैरेज आउटवर्ड्स इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दैट इज इंकर्ड with the sale of goods. It becomes part of expenses in the income statement. तो देखो, कैरेज इनवर्ट्स के नोट में लिखा था, कैरेज इनवर्ट्स के नोट में लिखा था इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैरेज इनवर्ट्स के नोट में लिखा था इट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। आउटवर्ड्स में लिखा हुआ है इट बिकम पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस। इट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस। कैरेज आउटवर्ड जो है ना, हमारे बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है। तो सर, ये 13 ट्रांजैक्शंस और हमने कैश से रिलेटेड कर ली। हर एक ट्रांजैक्शन में कैश बैंक इन्वॉल्व था। इससे पहले वाली जो एक्टिविटी थी हमारी, उसमें भी हमने सारी ट्रांजैक्शन ये बैंक अकाउंट के थ्रू की थी। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, वी आर डन विद द कैश ट्रांजैक्शंस, वी आर डन विद द कैश ट्रांजैक्शंस। मुझे बताएं, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? यस प्लीज। अब्दुल्ला, अहमद, अलीशा, आमना, इजान, हमाद, हमजा, इब्राहिम, मूसा, उमर, सईद, उमर, रुमान, अलीना, युसरा, जारा, महराज। यस प्लीज। इज दैट क्लियर? यहां तक ये क्लियर है? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चलें, अब चलते हैं अपने ट्रांजैक्शंस के सेकंड फेज की तरफ, विच इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर, अब हम अपने ट्रांजैक्शन के सेकंड फेज की तरफ चलते हैं, विच आर कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ये देखिएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ऑल राइट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का, सर व्हाट आर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस? सर, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं? अच्छा अहमद, लैंड्स मतलब उधार, उधार मतलब लोन। यस, लैंड्स आमतौर पे मनी फॉर्म में होता है, लैंड्स आमतौर पे मनी फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं, बहुत सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। लेट सपोज कोई जानने वाला बिजनेस है और मुझे अप्रोच किया एंड आस्क फॉर सम मनी। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं बोलूंगा क्या अकाउंटिंग में भी और इंग्लिश में भी, आई लैंडेड द मनी। इसका मतलब मैंने आपको पैसे गिफ्ट नहीं किए हैं, ये पैसे मैं आपको उधार दे रहा हूं, ये आप वापस करोगे। अच्छा, लैंडेड जो है ना, वो आमतौर पे चीजों पे भी हो सकता है। आई लैंडेड द कंप्यूटर, I landed the computer, I landed the laptop, I landed the generator for to your business. तो याद रखिएगा, लैंडेड मतलब उधार पे देना। इज दिस राइट? ठीक हो गया बेटा? चले, अब चलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की तरफ, मूव करते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सवाल आ जाता है कि सर व्हाट डू वी मीन बाय क्रेडिट ट्रांजैक्शंस? ये क्या होती हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस? गौर से देखिएगा, दीज आर those transactions where cash is not involved right there at the moment of transactions। भैया, जिस वक्त ट्रांजैक्शन हो रही होती है, जिस वक्त ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, उस मौके पर, उस मोमेंट पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ये ट्रांजैक्शंस उधार कहलाती हैं। ये देख लीजिएगा, मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं, क्रेडिट मींस उधार। क्रेडिट का मतलब है उधार पे ट्रांजैक्शन। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस फैक्ट कि सर, जब कैश इन्वॉल्व है तो हर हर चीज में हमने कैश या बैंक काउंट कर लिया। जब कैश इन्वॉल्व है तो हर ट्रांजैक्शन को कैश या बैंक के अगेंस्ट कर लिया। लेकिन सर, क्रेडिट में कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, फिर क्या करेंगे? कैश तो इन्वॉल्व नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो अब आपके सामने
फोकस कीजिएगा। मैं ये टेबल, जहां हम, उमर, इस टेबल को फोकस कीजिएगा। इस टेबल के बाद अगर कोई सवाल हो तो वो डेफिनेटली रेस कीजिएगा। आई वुड बी फार मोर देन विलिंग एंड हैप्पी टू आंसर दैट। ये टेबल कंप्लीट होने के बाद सर, टेबल है हमारे पास जिसमें हम कैश की ट्रांजैक्शंस को भी देखेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी देखेंगे। नोट कीजिएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम हैंड टू हैंड, बिल्कुल सामने सामने क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। एक्सरसाइज है इसकी छोटी सी, ये भी सॉल्व करेंगे। ये 4 ट्रांजैक्शंस हमारे पास आएंगी, हम टेबल कंप्लीट करेंगे। तो अब टेबल पे फोकस कीजिएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग कैश एंड क्रेडिट। कैश हर वक्त, हर ट्रांजैक्शन में अगेंस्ट पैसा मौजूद है। क्रेडिट, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, पैसा मनी इन्वॉल्व नहीं है, और उधार पे हो रही है ट्रांजैक्शन। तो सर, जब पैसा, कैश इन्वॉल्व नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग कैसे होगी? फोकस कीजिएगा। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सर, गौर से देखिएगा, सेल्स की। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, बल्कि चलो परचेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं परचेजेस की। ये नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर, कैश परचेजेस, तो एक्चुअली जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो कैश परचेजेस की बात करने जा रहे हैं। ये देखिएगा, कैश परचेजेस, बात हो रही है यहां पे कैश परचेजेस की। तो सर, कैश परचेजेस का मतलब क्या है? हमने गुड्स खरीदे, कैश पे कर दिया। हमने गुड्स खरीदे, कैश पे कर दिया। तो सर, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? गौर से देखिएगा, हमने गुड्स खरीदे, कैश पे कर दिया, इसकी डबल एंट्री होगी। नोट कीजिएगा, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। इज दिस राइट? इज दिस राइट? हमने गुड्स खरीदे कैश पे, हमने गुड्स खरीदे कैश पे, परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। गुड्स खरीदे कैश पे, परचेजेस कहलाएंगी, परचेजेस की वैल्यू बढ़ रही है, परचेजेस डेबिट, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट। और ये तो हम प्रीवियसली कर भी चुके हैं। अब नोट कीजिएगा सर, अब ये है क्रेडिट परचेजेस, मतलब गुड्स खरीद रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं लेकिन उधार पे खरीद रहे हैं। हम गुड्स खरीद रहे हैं लेकिन सर उधार पे खरीद रहे हैं, उधार, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। तो नोट कीजिएगा, क्रेडिट परचेजेस, अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्रेडिट परचेजेस, उधार पे खरीद रहे हैं। क्या मतलब है सर? गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं। परचेजेस तो परचेजेस ही कहलाएंगी, चाहे वो कैश पर हो या क्रेडिट पर हो। तो सर, गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं और परचेजेस डेबिट होंगी। गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं, परचेजेस चाहे कैश में हो या उधार पर हो कहलाएंगी तो परचेजेस। परचेजेस चाहे कैश पर हो या उधार पर हो कहलाएंगी परचेजेस। लेकिन सर, अब यहां पर कैश नहीं दे रहे, ये तो उधार पर है ना, ये तो क्रेडिट पर है, ये तो उधार पर है। अब यहां कैश नहीं दे रहे। तो सर, अगर यहां कैश इन्वॉल्व नहीं है तो सर, फिर हम किसे क्रेडिट करेंगे? हम फिर किसे क्रेडिट करेंगे? तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, बेटा कैश की नेचर एसेट है, ठीक है। हम यहां पे उधार पे खरीद रहे हैं तो सर, हम कैश इन्वॉल्व तो कर नहीं रहे। तो सर, फिर हम यहां किसे रिकॉर्ड करेंगे? तो सर, हम यहां पर एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम है ट्रेड पेबल। अब आप नोट करें ट्रेड पेबल के बारे में। एग्जैक्टली, बिल्कुल उमर, ट्रेड पेबल, कौन होते हैं ट्रेड पेबल? हु आर ट्रेड पेबल्स? कौन होते हैं ट्रेड पेबल्स? ट्रेड पेबल्स, दे आर दो सप्लायर्स,
They are those suppliers from whom we are buying goods on credit. From whom we are buying goods on credit. सर, जिनसे हम गुड्स उधार पे खरीद रहे हैं, जिनसे हम गुड्स उधार पे खरीद रहे हैं और हमें उन्हें पे करना है। सर एग्जैक्टली जिनको हम जिनसे हमने गुड्स उधार पे खरीदे थे और अब हमें उन्हें पे करना है, उन्हें पैसे देने हैं, वो ट्रेड पेबल कहलाते हैं। ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होते हैं, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब उधार पे खरीदेंगे तो लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी, इसलिए ट्रेड पेबल को क्रेडिट करेंगे। परेशान होने की बात नहीं है। ये देखें, आपके सामने ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखी हुई है, चलें उसको पढ़ते हैं। आपके सामने ट्रांजैक्शन नंबर 2 लिखी हुई है, आए उस ट्रांजैक्शन नंबर 2 को पढ़ते हैं। लेट्स रीड आउट ट्रांजैक्शन नंबर 2। मिस्टर ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। देखें जरा, सर इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? सर इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए जो हैं वो गुड्स खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? अली से खरीद रहे हैं। ये देखो, मिस्टर ए गुड्स खरीद रहे हैं, अली से खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं 5,000 के। मिस्टर ए गुड्स खरीद रहे हैं, अली से खरीद रहे हैं उधार। क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट मतलब उधार, उधार पे खरीद रहे हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या मिस्टर ए गुड्स खरीद रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या मिस्टर ए गुड्स खरीद रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? क्या मिस्टर ए गुड्स खरीद रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? यस सर, यस सर, मिस्टर ए गुड्स खरीद रहे हैं। तो भैया गुड्स खरीदने को नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, गुड्स खरीदने को परचेजेस कहते हैं। तो सर एक अकाउंट यहां बनाएंगे परचेजेस का, गौर से देखिएगा। और किससे खरीद रहे हैं? सर अली से खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? अली से खरीद रहे हैं, उधार पे खरीद रहे हैं। तो एक अकाउंट बनेगा अली का। तो सर एक अकाउंट इन्वॉल्व है परचेजेस का, एक अकाउंट इन्वॉल्व है अली का। नोट कीजिएगा, एक अकाउंट इन्वॉल्व है परचेजेस का, एक अकाउंट इन्वॉल्व है अली का। अली से उधार पे खरीद रहे हैं, तो सर परचेजेस को डेबिट करेंगे 5,000, रेफरेंस लिखेंगे अली, अली को क्रेडिट करेंगे 5,000, रेफरेंस लिखेंगे परचेजेस। एक बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पर स्टूडेंट्स का सवाल आ जाता है, यहां पर स्टूडेंट का सवाल आ जाता है कि सर हमने यहां ट्रेड पेबल क्यों नहीं लिखा, हमने यहां अली क्यों लिखा? सुन लीजिएगा बेटा, अली इज ट्रेड पेबल, सारे ट्रेड पेबल अली नहीं होंगे, अली इज वन ऑफ द ट्रेड पेबल। तो अगर हम सिर्फ ट्रेड पेबल के नाम से अकाउंट ओपन करेंगे तो अली के अलावा और भी तो ट्रेड पेबल्स होंगे, तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कौन से ट्रेड पेबल से कितने रुपए का हिसाब बाकी है। तो बेटा अगर ट्रेड पेबल का नाम दिया हुआ है तो हम उसके नाम से उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट ओपन करेंगे, हम उसके नाम से उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट ओपन करेंगे। हम यहां पे सिर्फ ट्रेड पेबल नहीं लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे एक बिजनेस के 250-300 ट्रेड पेबल्स हैं जिनसे वो उधार पे सामान खरीद रहा है। अब अगर वो उनका एक ही नाम से ट्रेड पेबल के नाम से अकाउंट बना ले तो कैसे पता चलेगा कि किससे कितने रुपए का हिसाब है? तो याद रखिएगा, हर ट्रेड पेबल का, हर ट्रेड रिसीवेबल का अपना एक रिस्पेक्टिव अकाउंट बनेगा उसके नाम से। अब यहां पर सवाल आता है कि सर अगर नाम नहीं दिया हुआ हो तो फिर ट्रेड पेबल और रिसीवेबल के नाम से अकाउंट बनेगा, अगर नाम नहीं दिया हुआ। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। मैं बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे देखिएगा, नोट कीजिएगा। सर अब हमारे पास जो बात आ जाती है सर वो आ जाती है सेल्स की। नोट कीजिएगा सेल्स की। तो सर हमारे पास, अच्छा, एमर का एक सवाल आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग आप सबके लिए बड़ी भी बहुत वैलिड है, तो फोकस कर लीजिएगा। सर अली अली के अकाउंट को देख के कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेड पेबल है? बेटा ट्रेड पेबल से हम गुड्स खरीदते हैं, ये लिखी हुई परचेजेस उसके अकाउंट में।
ट्रेड पेबल से हम गुड्स खरीदते हैं, तो ये लिखी हुई उसके अकाउंट में परचेजेस। इज दैट क्लियर बेटा? एमआर इज दैट क्लियर? उधार पे खरीदते हैं हम, सामान खरीदते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब बात हो रही है सर यहाँ पे कैश सेल्स की। नोट कीजिएगा, अब यहां बात हो रही है कैश सेल्स की, तो फोकस कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सेल्स की। तो सर गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं। जब कैश पे बेचेंगे तो कैश आएगा, जब कैश पे बेचेंगे तो कैश आएगा। तो नोट कीजिएगा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये है कैश सेल्स की डबल एंट्री। राइट, ये है कैश सेल्स की डबल एंट्री। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश को डेबिट करेंगे पैसा आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे पैसा आ रहा है, सेल्स को क्रेडिट करेंगे इनकम बढ़ रही है, सेल्स को क्रेडिट करेंगे इनकम बढ़ रही है। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये है हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल्स। दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश सेल्स। लेकिन अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट सेल्स की। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट सेल्स की। तो बेटा क्रेडिट मतलब उधार, अब उधार पे बेच रहे हैं, अब उधार पे बेच रहे हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, उधार पे बेचने को भी सेल्स कहते हैं। सेल्स तो सेल्स हैं, चाहे कैश पर हो या क्रेडिट पर हो, सेल्स तो सेल्स कहलाएंगी। तो सर सेल्स को तो क्रेडिट ही करेंगे। उमर, सेल्स को तो क्रेडिट ही करेंगे, सेल्स को तो हम क्रेडिट ही करेंगे, चाहे कैश पे बेचा हो या उधार पे बेचा हो। सेल्स इनकम है, इनकम तो बढ़ेगी। सेल्स इनकम है, गुड्स बेचेंगे तो इनकम तो बढ़ी है। लेकिन सर अब पैसा नहीं आ रहा। अब क्रेडिट उधार, उधार में कैश तो इन्वॉल्व नहीं है। सर अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो फिर क्या इन्वॉल्व है? तो बेटे अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो यहां पर जो इन्वॉल्व है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। तो गौर से देखिएगा, जब कैश पे बेच रहे थे तो कैश को डेबिट किया, जब उधार पे बेच रहे हैं तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। सेल्स तो सेल्स ही हैं, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। परेशान होने वाली बात नहीं है। आ जाएं ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे चलते हैं। चले आ जाएं ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कह रहा है मिस्टर ए सेल्स गुड्स टू काशिफ ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। कह रहा है मिस्टर ए काशिफ को गुड्स बेच रहे हैं, मिस्टर ए गुड्स बेच रहे हैं काशिफ को। तो बेटा गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, काशिफ को बेच रहे हैं, उधार पे बेच रहे हैं, 5,000 के बेच रहे हैं। तो गुड्स बेचने को तो सेल्स कहते हैं ना, गुड्स बेचने को तो सेल्स कहते हैं। तो एक अकाउंट सेल्स का इन्वॉल्व हो गया, दूसरा अकाउंट काशिफ का इन्वॉल्व हो गया। एक अकाउंट सेल्स का, दूसरा अकाउंट काशिफ का। सेल्स को क्रेडिट करेंगे 5,000, रेफरेंस लिखेंगे काशिफ। गुड्स बेचने को सेल्स कहते हैं, चाहे कैश पे बेचो या उधार पे बेचो, कि सेल्स तो सेल्स हैं। अब उधार पे बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं? काशिफ को बेच रहे हैं। काशिफ को डेबिट करेंगे सेल्स के नाम से। सर काशिफ ट्रेड रिसीवेबल है, सर काशिफ हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल, काशिफ से हमें पैसे लेने हैं, काशिफ से हमें पैसे लेने हैं, 5,000 रुपए लेने हैं। रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लैरिटी है? ऑलराइट किड्स, तो मूविंग ऑन। अब हमारे पास ये दो ट्रांजैक्शंस हो गई क्रेडिट की। अब हम आगे चलते हैं, अपने टेबल को कंप्लीट करते हैं। दो और चीजें हमारे पास रह गई। सर वो क्या हैं? फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर अब हमारे पास जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अब जिसकी बात करने जा रहे हैं सर वो है परचेजेस रिटर्न। देखिएगा गौर से। सर अब हम बात करने जा रहे हैं परचेजेस रिटर्न की। तो आप सबको यह बात पता है कि परचेजेस रिटर्न क्या होते हैं?
आप सबको ये पता है कि परचेजेस रिटर्न क्या होते हैं? ये वो गुड्स हैं जो हम सप्लायर को वापस कर रहे हैं। वी बिजनेस आर रिटर्निंग गुड्स टू सप्लायर, हम गुड्स सप्लायर को वापस कर रहे हैं, उसे परचेजेस रिटर्न कहते हैं। तो सर परचेजेस रिटर्न जब कैश पर होती हैं, ये देखिएगा ये कॉलम जो बनने जा रहा है ये कैश परचेज रिटर्न का बन रहा है। तो सर परचेज रिटर्न जब कैश पर होती हैं तो कैश आता है हमारे पास, कैश डेबिट एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये डबल एंट्री होगी। कैश को डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। ये डबल एंट्री है, कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। कोई कोई नई चीज नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एक ट्रांजैक्शन की थी, कैश ट्रांजैक्शन। ये देखिएगा ट्रांजैक्शन नंबर 6। मिस्टर ए रिटर्न सम गुड्स टू अ सप्लायर फॉर अ रिफंड ऑफ ₹100। देखो जरा, मिस्टर ए ने गुड्स वापस किए थे, सामने पैसे मिल रहे थे, तो देखो बैंक डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो सर बैंक और कैश एक ही तो बात है, बैंक और कैश एक ही तो बात है, कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट ये है। दिस इज कैश परचेज रिटर्न, ये है कैश परचेज रिटर्न। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट परचेज रिटर्न की। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट परचेज रिटर्न की। तो सर परचेज रिटर्न चाहे कैश पर हो या क्रेडिट उधार पर हो, है तो परचेज रिटर्न ही ना। तो परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट ही करेंगे। ये लीजिए बेटा, परचेज रिटर्न के अकाउंट को तो क्रेडिट ही करेंगे, वो कहलाएंगी तो परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट कॉल इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। बस अब ये है कि सर कैश में कैश इन्वॉल्व था, यहां कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो सर क्या इन्वॉल्व है? नोट कीजिएगा, यहां जो इन्वॉल्व है उसे हम कहेंगे ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल को डेबिट करेंगे, ट्रेड पेबल को डेबिट करेंगे। नहीं ना बेटा उमर, क्रेडिट उधार है, उधार में तो कैश क्या बैंक कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, उधार है। ठीक है, ट्रेड पेबल। तो अब ट्रेड पेबल इंक्लूडेड है, अभी अब ट्रेड पेबल आ रहा है। तो अब अंडरस्टैंड करना, फोकस करना, ट्रेड पेबल कौन होता है? जिससे हमने गुड्स खरीदे उधार पे, जिससे हमने गुड्स खरीदे उधार पे। तो अब अंडरस्टैंड करना, यहां फोकस कीजिएगा। हम एक एक करके दो ट्रांजैक्शन को लिंक करेंगे बच्चों, हम एक एक करके दो ट्रांजैक्शंस को आपस में लिंक करेंगे। प्लीज फोकस कीजिएगा, आसानी से आपको बात समझ आ जाएगी। अच्छा, इब्राहिम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर परचेज रिटर्न की क्या नेचर है? इब्राहिम वैसे तो इस पे थोड़ा सा आगे चल के जब इनकम स्टेटमेंट पर होते हैं तब बहुत डिटेल में बात होती है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये बता देता हूं, सर परचेज रिटर्न की नेचर है एंटी परचेज। परचेज के अगेंस्ट, जो परचेज की वैल्यू को कम कर दे, एंटी परचेज। परचेज रिटर्न की नेचर है एंटी परचेज, ये परचेज की वैल्यू को कम कर देता है, ये परचेज की वैल्यू को कम कर देता है। और याद करो, याद करो, इस पे बात भी लिखी है, इस पे हमने लिखी भी है, परचेज रिटर्न रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ परचेजेस। हमने ये बात भी लिखी थी, परचेज रिटर्न रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ परचेजेस। ठीक है, चलें फोकस कीजिएगा। मिस्टर ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम अली ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मिस्टर ए ने गुड्स खरीदे? यहां पे क्या मिस्टर ए ने ट्रांजैक्शन नंबर 2 में गुड्स खरीदे? यस सर। परचेजेस किससे खरीदे? अली से खरीदे। कैसे खरीदे? उधार पे खरीदे। तो उस वक्त जब गुड्स खरीदे थे तो डबल एंट्री थी, परचेजेस डेबिट अली क्रेडिट। उस वक्त जब गुड्स खरीदे उधार पे तो परचेजेस डेबिट अली क्रेडिट। अब जरा ट्रांजैक्शन नंबर 4 पढ़ते हैं, अब जरा ट्रांजैक्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। मिस्टर ए रिटर्न्स सम ऑफ द गुड्स
टू अली वर्थ ₹800। अब नंबर 4 पढ़ते हैं। मिस्टर ए कुछ गुड्स, मिस्टर ए कुछ गुड्स अली को वापस कर रहे हैं 800 रुपए के। तो सर ये परचेज रिटर्न कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये परचेज रिटर्न कहलाएंगे। तो सर एक अकाउंट बनेगा परचेज रिटर्न का, नोट कीजिएगा इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिएगा। और दूसरा अकाउंट अली का इन्वॉल्व होगा, दूसरा अकाउंट अली का इन्वॉल्व होगा, क्योंकि हमने अली से गुड्स उधार पे खरीदे थे। ये अकाउंट अली का मैं एज इट इज यहां कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये अली का सेम अकाउंट एज इट इज मैं यहां ऊपर से नीचे कॉपी कर रहा हूं। तो अली के अकाउंट में पहले से क्रेडिट साइड पे 5000 मौजूद है, जिसका रेफरेंस था परचेजेस। ये अली के अकाउंट में ऑलरेडी पहले से मौजूद है। इससे नजर ये आ रहा है कि हमने अली से गुड्स खरीदे हैं 5000 रुपीस के उधार पे। अली से हमने गुड्स खरीदे थे 5000 रुपीस उधार पे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब हम अली को कुछ गुड्स वापस कर रहे हैं। तो अली को जब हमने गुड्स खरीदे थे तो हमें अली को पैसे देने थे 5000। अब हमें वो अमाउंट हमारी कम हो रही है, द मनी विच वी नीड टू पे अली, वो कम हो रही है क्योंकि हम अली को गुड्स वापस कर रहे हैं। तो सर अली के अकाउंट को डेबिट करेंगे 800, रेफरेंस लिखेंगे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे 800, रेफरेंस लिखेंगे अली। सर अली हमारी लाइबिलिटी है, अली हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, अली हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। तो अली डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये हमारी डबल एंट्री हो गई। अली हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो ये हमारी परचेज रिटर्न ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड हो गई। सर सबसे आखिरी चीज जो हमारे पास बच गई वो है सेल्स रिटर्न। अब वो है सेल्स रिटर्न। तो नोट कीजिएगा, सेल्स रिटर्न की बात करूंगा आपके सामने, फोकस कीजिएगा। सर सेल्स रिटर्न कैश पर हो रहा है, सर सेल्स रिटर्न कैश पर हो रहा है। तो नोट कीजिएगा, सेल्स रिटर्न जब कैश पर होता है तो सर क्या डबल एंट्री होती है? सेल्स रिटर्न डेबिट। ये नोट कर लीजिएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, कैश क्रेडिट। जब हमें गुड्स वापस आते हैं तो हम उसे पैसे देंगे, हमारे पास से पैसे जाएंगे, कैश क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, ये है कैश सेल्स रिटर्न। अब अगर यही सेल्स रिटर्न उधार पर हो रहे हो, है सेल्स रिटर्न लेकिन उधार पर हो रहे हो, क्रेडिट सेल्स रिटर्न, तो सर सेल्स रिटर्न तो डेबिट ही होगा, सेल्स रिटर्न का अकाउंट तो डेबिट ही होगा। सर सेल्स रिटर्न चाहे कैश पे हुए हो या उधार पर हुए हो, हैं तो कहलाएंगे तो सेल्स रिटर्न ही। तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट ही होता है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे। लेकिन सर ये ट्रांजैक्शन तो उधार पर है, इसका मतलब कैश तो इन्वॉल्व नहीं है। तो सर जब कैश इन्वॉल्व नहीं है तो सर यहां क्या इन्वॉल्व है? यहां जो इन्वॉल्व है उसे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसकी ट्रांजैक्शन कंटिन्यू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन थी, मिस्टर ए ने गुड्स बेचे काशिफ को उधार पे। पहली ट्रांजैक्शन में हमने ये पढ़ा था, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने ये पढ़ा था कि मिस्टर ए ने गुड्स बेचे हैं काशिफ को उधार पे। तो काशिफ डेबिट, सेल्स क्रेडिट, काशिफ डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब जरा लिंक देख लो, ये आपस में दोनों, ये दोनों ट्रांजैक्शन आपस में लिंक्ड हैं। सर काशिफ रिटर्न्स सम ऑफ द गुड्स वर्थ ₹1000। अब हमने काशिफ को जो गुड्स बेचे थे ट्रांजैक्शन नंबर 1 में, काशिफ वो गुड्स हमें वापस कर रहा है। तो सर काशिफ अगर हमें गुड्स वापस कर रहा है तो सर ये कहलाएंगे सेल्स रिटर्न।
नोट कीजिएगा, एक अकाउंट सेल्स रिटर्न का बनाएंगे और एक अकाउंट काशिफ का। मैं काशिफ का अकाउंट यहां से एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। काशिफ का अकाउंट डेबिट हुआ था 5,000 से, सेल्स के रेफरेंस से। काशिफ का अकाउंट डेबिट हुआ था 5,000 सेल्स के रेफरेंस से। अब यहां पर सेल्स रिटर्न हो रही हैं, तो सर सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे 1,000, रेफरेंस लिखेंगे काशिफ, और काशिफ को क्रेडिट करेंगे 1,000, रेफरेंस लिखेंगे सेल्स रिटर्न। तो आप देखो, हमें काशिफ को पे करने थे 5,000, हमें काशिफ को, ओ सॉरी, हमें काशिफ से रिसीव करने थे 5,000। काशिफ ने 1,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, अब उससे 4,000 रुपए रिसीव करने हैं। तो सर रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है, रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है, तो हम क्रेडिट करेंगे। ये है हमारे पास कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, टोटल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आपको ये क्लैरिटी